स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यह वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा है क्योंकि बीच में काफ़ी समय की कमी थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वही टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। चैनल पर भी वही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आते हैं जब कोई ऑथेंटिक सॉलिड चीज़ें होती हैं। अनावश्यक वीडियो बनाकर सिर्फ आर्थिक धनार्जन करना और व्यूज़ कमाना इस चैनल का ना उद्देश्य था, ना है, ना होगा। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देने से पहले, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं देने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं। लगातार मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का पास सबसे बेहतरीन होता है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहला इसमें बदलाव आया है कि आपको रजिस्टर्ड करने पर, यानी जो भी रजिस्टर्ड एग्जिस्टिंग यूजर हैं उनको 30 रुपये आपको एक्स्ट्रा सेव हो रहा है। दूसरी चीज़ इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है कि पास प्रो, पास मैक्स, पास एलिट, ये तीनों एक हो गया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग यूजर हैं उनका वैलिडिटी जितना था उतना ही रहेगा। आपको इसमें पीडीएफ्स तमाम जो आप टेस्ट देते थे, चाहे बैंक, एसएससी, यूपीट्रिपलएससी, जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की देते हो, चाहे आने वाली अपकमिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती हो, अन्य राज्यों की भर्ती हो, सीटेट, यूपीटेट, तमाम चीज़ें आपको अब एक जगह पर मिल जाएंगी। सिर्फ आपको अपडेट कर देना है, आपकी जो वैलिडिटी है वो वही रहेगी। तीसरी चीज़, जो नए लोग हैं उनको इसमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी पास लेते हो, कोई भी इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो मेरा सिर्फ PODC 12 यानी PODC 12 कूपन कोड लगाओगे, आपको इसमें 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और यह तीनों चीज़ें, अब आपको जो नोट्स हैं वो तमाम चीज़ें आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो इसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन सारी चीज़ें हो गई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जल्दी जाकर बाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताते हैं, यूपीट्रिपलएससी के द्वारा प्लाटून कमांडर के पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। इसकी सूचना हमने आपको पहले दी थी कि जो ये विज्ञापन प्रकाशित होंगे। और एक चीज़ इसमें यह जान लेना कि जो भी प्रक्रियाएं होंगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, आदि की तमाम महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं आपकी PSC में लखनऊ में कंडक्ट होती हैं। ये आप अच्छे से भली बात जानते हो। 35 बटालियन PSC महानगर लखनऊ, यह आप महानगर आओगे, वहीं से आपको वायरलेस वाले रोड पे जो आपका डंडैया पड़ता है बीच में, वहीं पर ये संस्थान स्थित है। इसी में अक्सर जो है महत्वपूर्ण जो भी भर्तियां होती हैं उनकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आदि की प्रक्रियाएं यहीं पर होती हैं। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, अच्छी पोस्ट है। दूसरी चीज़, ऑडिटर के लगभग 1700 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित होना है, लेकिन इस भर्ती में अभी समय लगेगा। इस भर्ती आने में स्पष्ट रूप से इसमें समय है। दूसरी चीज़, एडीओ का विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगा। विज्ञापन लगभग बनकर तैयार है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट, एडीओ का विज्ञापन कभी भी प्रकाशित हो सकता है। आप देख रहे हो कि वर्तमान में कितनी तेज गति से लगातार विज्ञप्ति प्रकाशित हो रहे हैं। जिनके विज्ञापन अगर लेट हो रहे हैं तो यह मान के चलिए अब आपकी भर्ती फंसेगी और फिर लास्ट में ही हो पाएगी। चुनाव से पूर्व भर्तियां संपन्न हो पाएँ, बहुत ही संभावनाएं कम बनेंगी। इसलिए जिनके जो भी भर्तियां हैं वो आप प्रयास करते रहें। नेतागिरी कम करने से बचें, धरना प्रदर्शन, इन तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों से बचना। सिर्फ अपने रिक्वेस्ट कीजिए कि विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाए जिससे आपकी भर्तियां पूर्ण हो जाएं समयबद्ध तरीके से। दूसरी चीज़, यूपीट्रिपलएससी फूड एनालिस्ट के रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो बच्चे कोर्ट केस किए, इसी वजह से टेक्निकल चीज़ें हैं। रिजल्ट लगभग आपका बनकर तैयार है और अगर रिक्वेस्ट कर लोगे तो आपकी संभावना है कि रिजल्ट प्रकाशित हो जाए। संभावनाएं प्रबल थी कि इस महीने आपका रिजल्ट प्रकाशित होने की करीब है और संभावनाएं अभी भी हैं। कई महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको देखने को इसी महीने मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटर का भी रिजल्ट प्रकाशित होना संभावित है। एएनएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में तमाम महत्वपूर्ण जो सूचनाएं थी सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दिया गया। आपको भी बहुत जल्द सुखद समाचार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लोअर पीसीएस में लगभग 250 से 300 के आसपास संभावना है कि सीटों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लोअर पीसीएस में लगभग जो है कॉलिंग, जिस प्रकार से वर्तमान में शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लगभग 60 गुना के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। जो लोग कोर्स बेचने वाले संस्थान है विशेषकर उनसे बचना है, चूंकि वह लोग दिग्भ्रांतियां फैलाएंगे। इसमें कई अलग अलग आप देख रहे हो कि प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और जो स्पष्ट रूप से मेरिट है 70 के आसपास जिसके भी हैं, 68 to 70 मार्क्स के अगर आसपास है तभी अप्लाई करना, अन्यथा कोर्स लोगे और इनके कोर्सेज बिक जाएंगे और फिर आपकी स्थिति यही होगी कि आपका समय भी जाएगा, धन भी जाएगा और शॉर्ट टेस्टिंग से भी पूरी तरीके से बाहर हो जाओगे। इसके अलावा एएनएम रिजल्ट के बारे में स्पष्ट रूप से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। लाइब्रेरियन वाले छात्रों के लिए मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, अगर आप अपने भर्ती के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो भर्तियाँ आपकी ऑलरेडी विलम्ब हो जाएंगी। ये भर्ती आपकी पिछले PET से आनी थी, लोअर के थ्रू आनी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें और भी तकनीकी पक्ष थे जिसमें यह विज्ञप्ति लगातार विलम्ब होता चला गया।
प्रयास करोगे, सार्थक प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तब इस भर्ती प्रक्रियाओं में तेज गति देखने को मिलेगा और संभवतः तब समय पर विज्ञापन आए। ऑलरेडी विज्ञापन लगभग एक प्रकार से कहा जाए तो विलंब हो चुका है वर्तमान स्थिति के अनुसार। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और, मुख्य सेविका भर्ती के बारे में मैंने आपसे पूर्व में भी बोला है, वर्तमान में कोई भी संभावनाएं नहीं है। नए पीईटी से ही इस विज्ञप्ति के आने की संभावनाएं हैं, यानी नए पीईटी से भर्ती आएगी। आपने कोर्स ले लिया, यह आपकी गलती है। अब यह आपको इसका समाधान ढूंढना चाहिए। जिन कोर्स बेचने वाले संस्थानों ने आपसे कोर्स मुख्य सेविका भर्ती के नाम पर बोला कि पीईटी 2025 से भर्ती आएगी, उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर सकते हैं। उनके खिलाफ चाहें तो आप लोग जनप्रतिनिधिगण से शिकायत कर सकते हैं। और इन तमाम कोचिंग संस्थाओं पर ऐसे लोगों की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक भी लगनी चाहिए जो अफवाहें फैलाकर छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं और अपने कोर्सेज बेचकर लाखों करोड़ों के आर्थिक धनार्जन करते हैं। ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त और कठोरतम कार्रवाई अवश्य हर हाल में सुनिश्चित होनी ही चाहिए। इनके खिलाफ कोई ना कोई प्रक्रियाएं, ऐसी एक नियमावली बननी चाहिए जिसके अंदर ये रहकर काम कर सकें। इसके रेगुलेशन और संचालन के लिए कुछ स्पष्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी दिशा निर्देश आना आवश्यक है। एक प्रकार से कहा है इंटीग्रेटेड, इस पर दिशा निर्देश आना आवश्यक है। और इस पर भी आने वाले समय में अगर संभव होगा तो व्यक्तिगत रूप से भी इस पर प्रयास किया जा सकता है। देखा जाएगा, भविष्य में जो भी होगा बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच।